आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जो वजन बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे और वो हेल्दी तरीका है वजन बढ़ाने का। वजन बढ़ाने की इच्छा बहुत लोगों में होती है, जिस तरह से बहुत सारे लोग वजन घटाना चाहते हैं उसी तरह से वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो वजन बढ़ाना चाहते हैं लेकिन बढ़ा नहीं पाते। अनहेल्दी तरीके यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा तेल या बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, मीठा बहुत खाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इस तरह से हेल्दी वे में वजन बढ़ जाएगा। ये गलत तरीका है क्योंकि इस तरह से वजन बढ़ता तो ज़रूर है लेकिन काफ़ी अनहेल्दी होता है, बीमारियों को साथ में लेके आता है। तो आज कुछ हेल्दी टिप्स पर बात करेंगे या हेल्दी खानों पर बात करेंगे जिससे आपका वजन एक अच्छे तरीके से बढ़ेगा, एक हेल्दी तरीके से बढ़ेगा। हालांकि परफेक्टली हेल्दी ये फूड्स भी नहीं होते लेकिन थोड़ा बहुत बेटर होते हैं बाकी मिठाइयों और तेल घी वाले चीज़ों के कंपैरिजन में। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप अपने खाने में हेल्दी फैट्स ले सकते हो जैसे नट्स, एवोकाडोज, जैसे कि काजू है, बादाम है, अखरोट है, सीड्स जैसे शिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स और ऑलिव ऑयल। ये सारी चीज़ों में अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कंपेरेटिवली ज़्यादा हेल्दी होते हैं आपके वजन को बढ़ाने में। इसके अलावा आप नट बटर जैसे कि पीनट बटर और बादाम का बटर ये यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग तरह के नट का बटर रेगुलर बटर के कंपैरिजन में या ऑयल के कंपैरिजन में ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इससे आप ब्रेड के साथ, सैंडविचेस के साथ, स्मूदीज़ के साथ बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में ये समझना ज़रूरी है कि ये भी काफ़ी कैलोरी डेंस होते हैं बट लेकिन रेगुलर ऑयली फूड के कंपैरिजन में थोड़ा आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा देते हैं। इसलिए आप फूड इस तरह का चूज़ करना चाहते हो वज़न बढ़ाने के लिए जो कैलोरी तो दे, क्योंकि ऑब्वियसली वज़न बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा कैलोरी चाहिए। बिना ज़्यादा कैलोरी खाए वज़न बढ़ेगा नहीं। लेकिन आपका पर्सपेक्टिव ये होता है कि कैलोरी के साथ थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा फाइबर, थोड़ा न्यूट्रिशन भी आपको मिले, विटामिन्स, मिनरल्स मिले तो आपको नुकसान के बदले थोड़ा फ़ायदा हो। इसके अलावा आप दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे दही है, चीज़ है, पनीर है, ये सारी चीज़ें को ले सकते हैं। तो ये अगर आप रेगुलर बेस पे लेते हो तो ये कंपैरेटिवली बाकी बटर वगैरह के कंपेयर से थोड़ा हेल्दी है। पूरा स्किम मिल्क लेने के बदले होल मिल्क अगर आप लेते हैं तो वजन बढ़ने का चांस ज़्यादा है। इसके अलावा प्रोटीन रिच फूड्स जैसे कि फैट फ्री मीट है, चिकन है, बीफ, टर्की, पोर्क है, ये सारी चीज़ों को आप ले सकते हैं। इससे आपका प्रोटीन भी बढ़ेगा, मसल ग्रोथ भी बढ़ेगी और ओवरऑल बॉडी बीमार नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडा। एग्स को आप ले सकते हो। एग्स भी एक हेल्दी सोर्स है विटामिन, प्रोटीन्स का और काफ़ी अच्छा आपको हेल्दी फैट्स भी देता है। लेकिन हाँ, इसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा एग्स ना लें क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। हालांकि इस बारे में भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है लेकिन ओवरऑल आप ये मान सकते हैं कि एग्स काफ़ी हेल्दी प्रोटीन का सोर्स है और वजन भी बढ़ा सकता है यदि आप पूरा एग या होल एग खाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप खा सकते हैं जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, क्विनोआ, होल व्हीट पास्ता, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। ये आपको अच्छी एनर्जी भी देते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड भी नहीं होते। जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड लेंगे वो शुगर वैल्यूज़ को जल्दी बढ़ाएगा और डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल को बिगाड़ेगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा फायदा करेंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नुकसान करेंगे। इसके अलावा दाल और चने और बीन्स है, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। इसमें प्रोटीन्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे होते हैं। इसको आप अलग अलग तरह की सब्जियों में, सूप में, सैलड में, मेन डिश में बहुत सारी चीज़ों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी वर्सेटाइल फूड आइटम्स है, बहुत सारी वैरायटी आपको दे सकता है आपके खाने में। आप जिस तरह से चाहे इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग कर सकते हैं जैसे किशमिश, अंजीर है, खजूर है, फिग्स है, ये सारी चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये काफ़ी कन्वीनियंट स्नैक है। रेगुलर बेस पे आप इनको अपने टिफ़िन में या अपने पर्स में भी रख सकते हो, एक पैकेट में भी अपने साथ में लेके जा सकते हो छोटी की थैली में, और आप इनको बीच बीच में भी खा सकते हो। तो ये थोड़ा हेल्दी है और कंपैरेटिवली वजन बढ़ाने में मदद करेगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने में ऑब्वियसली वजन को बढ़ाता है लेकिन ये आपको बाकी जो वेट बढ़ाने वाली मिठाइयाँ हैं या शुगर वाली, ग्लूकोज वाली चीज़ें उससे थोड़ा हेल्दी है क्योंकि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्लस आपको हेल्दी फैट्स, हेल्दी मिनरल्स, ये सारी चीज़ें भी इससे मिलती है। इसके अलावा स्टार्च वाली सब्जियां हैं जैसे कि आलू है, शकरकंद है, विंटर स्क्वॉश है, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट से भरी होती है और इसमें कैलोरी इंटेक आपका काफ़ी बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं यदि आप वजन बढ़ाना चाहते हो। पर कोशिश ये करिए कि आलू को बहुत ज़्यादा फ्राई करके मत लीजिए। जितना ज़्यादा फ्राइड आलू होगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है और वो और ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है और ज़्यादा शुगर वैल्यूज़ को बढ़ाने लगता है। इसके अलावा आप घर पे बने हुए स्मूदीज़ में वेजिटेबल्स, नट बटर, दही, ओट्स, प्रोटीन पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल सकते हो जिससे आपका जो स्मूदी आप बना रहे हो वो काफ़ी कैलोरी डेंस हो जाए और काफ़ी न्यूट्रिशियस हो जाए। अलग अलग तरह के विटामिन, मिनरल्स आपको मिलेंगे, ये आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से अलग अलग तरह के चॉकलेट्स हैं जैसे डार्क चॉकलेट है, फ्रूट बिट्स चॉकलेट्स है और दही से या दूध के बने हुए प्रोडक्ट से बने हुए डेजर्ट्स हैं,
ये सब आप चूज़ कर सकते हो इसमें नट्स और फ्रूट्स को डाल के। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप स्वीट डिशेस की तरह से यूज़ करोगे तो आपको ये कैलोरी भी देगी और उतना ज़्यादा अनहेल्दी नहीं होगा जितना डायरेक्ट चीनी को खाना या डायरेक्ट मिठाई को खाना होता है। ये बाकी डिजर्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ा हेल्दी है क्योंकि थोड़ा विटामिन मिनरल्स आपको इससे मिल जाता है। इसके अलावा चीज़ भी अच्छा है, शेडार चीज़, मोज़रेला चीज़, ये सारी चीज़ों में कैल्शियम और न्यूट्रिशन देने वाली प्रोटीन्स भी रहती हैं। आप इसको ज़्यादा ले सकते हैं यदि आप वज़न बढ़ाना चाहते हो। बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगा, लेकिन इसको आप प्रयोग कर सकते हो यदि आपका वजन बढ़ाने में इंटरेस्ट है तो। इसके अलावा ग्रैनोला बेसिकली एक ओट्स, नट्स, सीड्स और ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर है। बेसिकली ये एक कैलोरी डेंस सब्सटेंस है। इसको आप दही दूध में डाल के या डायरेक्टली एज ए स्नैक के फॉर्म में भी खा सकते हो, तो ये भी वजन बढ़ाने का एक हेल्दी तरीका है। इसके अलावा हमस जो है कि सोयाबीन कच्चे जो होते हैं उससे बनाया जाता है या चने वगैरह से बनाया जाता है, तो ये काफ़ी कैलोरी डेंस होता है। इसमें हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं, तो इसको आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, इसका वेजिटेबल्स में भी प्रयोग कर सकते हैं या इससे स्नैक्स भी बना सकते हैं अलग अलग तरह के। तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है वजन बढ़ाने के हिसाब से। इसी तरह से होल ग्रेन के ब्रेड जो हैं इसमें एक्स्ट्रा फाइबर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसको आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। इसको आप पीनट बटर के साथ, चीज़ के साथ, एवोकाडो के साथ ले सकते हैं ताकि और कैलोरी बढ़ जाए। वाइट ब्रेड के कंपैरिजन में ब्राउन ब्रेड ज़्यादा हेल्दी होगा, होल ग्रेन ब्रेड ज़्यादा हेल्दी होगा, बशर्ते जो उसमें आटा यूज़ किया है वो ज़्यादातर होल ग्रेन वाला आटा हो। अगर उसमें भी 70-80% मैदा यूज़ किया जा रहा है तो फिर उतना फ़ायदा नहीं होगा, जो कि ज़्यादातर ब्राउन ब्रेड के साथ आजकल सच्चाई यही है कि उसमें भी ज़्यादातर मैदा ही यूज़ होता है। 10-20% ही खाली होल ग्रेन का सब्सटेंस होता है, तो वो उतना फ़ायदा नहीं करता। ज़्यादा होल ग्रेन वाला आटा अगर यूज़ हो रहा हो तो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा प्रोटीन के बार जो है, वैसे अगर आपको 200-300 कैलोरी अगर देते तो साथ में उसको 20-25 ग्राम आपको प्रोटीन भी मिल जाता है, जो कि बॉडी को आपको ताकत भी देगा, मसल्स को बिल्ड करने की शक्ति भी देगा और ओवरऑल आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। आप जो एक्सरसाइज करोगे उसके दौरान जो मसल का डैमेज होगा उसको भी ठीक करने में मदद करेगा। तो प्रोटीन बार्स को आप रेगुलर बेस पे ले सकते हो अगर आपको वजन बढ़ाना है, तो बीच बीच में स्नैक करने के लिए आप अपने साथ में अपने बैग में भी इनको ले जा सकते हो। इसके अलावा कोकोनट मिल्क आप ले सकते हो। कोकोनट मिल्क को आप दूध में या डायरेक्टली भी पी सकते हो या अलग अलग तरह की करीज वगैरह में डाल सकते हो। ये भी अच्छा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का सोर्स है, ये भी वजन बढ़ाने के लिए अच्छा है। इसके अलावा खाने वगैरह के लिए आप ऑलिव ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सैलेड में, वेजिटेबल्स वगैरह में और पास्ता वगैरह में, बहुत सारी डिशेज में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। रेगुलर ऑयल से ज़्यादा हेल्दी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने में थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल इससे बढ़ेगा, रेगुलर ऑयल से कम बढ़ेगा। इसके अलावा सोयाबीन के जो प्रोटीन्स है या सोयाबीन में टोफू आता है, टेम्पे आता है, ये सारे आप अलग अलग तरह में पनीर की तरह से यूज़ कर सकते हो। ये प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स है। कैलोरीज इसमें रेगुलर पनीर से कम है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आप इसको लेते हो तो हेल्दी वे में वजन बढ़ाने के लिए अच्छा है। इसके अलावा नट्स, सीड्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह को यूज़ करके और डार्क चॉकलेट के पीसेस को आप यूज़ करके ट्रेल मिक्स बना सकते हैं। ये चीज़ें भी कमर्शियली अवेलेबल है। ये नट्स वगैरह का मिक्सचर है, इसको आप स्नैक की तरह यूज़ कर सकते हो, बीच बीच में इसको खा सकते हो। इसको ट्रेल मिक्स बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी हेल्दी है और अच्छा कैलोरी आपको देगा, वजन बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा होल ग्रेन सीरियल्स को दूध के साथ आप ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के फॉर्म में, तो ये भी एक अच्छा तरीका है वजन बढ़ाने का। इसके अलावा रेगुलर जो आप स्मूदीज अगर बनाते हो तो उसमें शिया सीड्स, हेम्प सीड्स, ओट्स है या नट्स है, फ्रूट्स है, ये सब डाल के आप सारे स्मूदीज में और कैलोरी उसमें बढ़ा सकते हो। तो ये एक हेल्दी तरीका है जिससे आपके विटामिन मिनरल्स भी बढ़ जाएंगे और आपका रेगुलर स्मूदी में थोड़ा आपको कैलोरी ज़्यादा मिलेगा, तो वजन बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा ब्राउन राइस का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये रेगुलर वाइट राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा हेल्दी है, वजन बढ़ाने के लिए अच्छा है, बहुत ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ाता। रेगुलर राइस जितना जल्दी शुगर बढ़ाता है और डायबिटीज़ कंट्रोल को बिगाड़ता है, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा हेल्दी है। ज़्यादा मात्रा में इसको ले सकते हैं और वजन बढ़ाने के हिसाब से ये भी एक अच्छा फूड है। इससे बने हुए अलग अलग डिशेज आप प्रयोग कर सकते हैं, तो ये कंपैरेटिवली रेगुलर वाइट राइस से ज़्यादा हेल्दी मान सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने उन खाद्य पदार्थों के बारे में बात करी जो वजन बढ़ाने के लिए आपके लिए उपयोगी है। इन सभी खाद्य पदार्थों को एक साथ या अलग अलग तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं वजन बढ़ाने के लिए, और ज़्यादातर इनको स्नैक्स की तरह बीच बीच में खाने के अगर यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका वजन बढ़ेगा, साथ में न्यूट्रिशन भी मिलेगा, तो एक हेल्दी वे में आपका वजन बढ़ सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें।